हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी पर एनएसई और बीएसई एक्सचेंज ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। एक एक्शन नहीं बल्कि डबल एक्शन ले लिए हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी को आप बॉटम टू टॉप देखेंगे पिछले महीने के अंदर तो करीब 61% के शानदार रैली दिखाई थी। लेकिन जिन्होंने दोस्तों यहां पर खरीदारी की होगी तो वो यहां पर दोस्तों प्रॉफिट बुक तो करेंगे ही करेंगे। उसकी वजह से भी इस कंपनी के शेयर को काफी ज्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा था और उसी वजह से एनएसई और बीएसई ने इस कंपनी पर बड़ा एक्शन ले लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर उसी को देखते हैं कि यहां पर कंपनी पर आखिर एक्शन क्या लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी को यहां पर प्राइस बैंड है जो यहां पर कर दिया गया है 10%। जो पहले 20-20% के कंपनी के अंदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखने को मिलते थे, अब वो मात्र आपको 10-10% के ही देखने को मिल जाएंगे। जो यहां पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव बात इस कंपनी के लिए यहां पर आती है। तो ये तो था एनएससी का, लेकिन दोस्तों बीएससी के ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर भी 10% की बहुत ही बड़े यहां पर अपडेट दे दिए गए हैं। प्राइस बैंड इस कंपनी का 10% कर दिया गया है। तो इस 10% की वजह से ही कंपनी के आज अंदर 10% की बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल गई है। मतलब कि 10% का ही कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लग चुका है। लेकिन दोस्तों, जब मार्केट बंद हो गया है तो उसके बंद होने के जस्ट बाद ही आप देख सकते हैं एक और दूसरा एक्शन लिया गया है बीएसई और एनएसई की तरफ से, जो कि है इस कंपनी को एडिशनल सर्विलांस मैनेजर और शॉर्ट टर्म स्टेज फर्स्ट में डाल दिया गया है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर है आज देर शाम की, और इसकी वजह से भी कंपनी में कल हो सकता है कि बड़ी गिरावट आपको देखने मिल जाए। क्योंकि दोस्तों यहां पर जो ये रखा गया है 10% का प्राइस बैंड और यहां पर एएसएम स्टेज फर्स्ट वगैरह, तो इसमें दोस्तों एक तो कंपनी को इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी बिल्कुल भी, और साथ ही दोस्तों इस कंपनी में एनएसई और बीएसई एक्सचेंज के द्वारा ही अपनी यहां पर तरह से ही, मतलब दोस्तों इनके हिसाब से ही इस कंपनी में अब ट्रेडिंग चलेगी। और उसी वजह से इस कंपनी को 10% के यहां पर प्राइस बैंड दे दिए गए हैं और साथ ही इसे एएसएम शॉर्ट टर्म स्टेज फर्स्ट में भी डाल दिया गया है। तो इन अपडेट्स की वजह से कंपनी दोस्तों यहां पर गिरावट करा रही है और हो सकता है कि कल के दिन में भी एक बड़ी गिरावट का सामना आपको करना पड़े। तो दोस्तों ये थे यहां पर एनएसई और बीएसई की तरफ से लिए गए डबल एक्शन। लेकिन अब बात करते हैं इस कंपनी के लिए आई हुई कुछ खास खबरें। तो आप दोस्तों जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको सबसे पहले कुछ ऐसे बड़े अपडेट है हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप देखेंगे तो इस कंपनी को जब यह कंपनी तेजी कर रही थी तो उसी हिसाब से इस कंपनी पर एक एक्सपर्ट ने तो अपना बड़ा बयान दिया, जिसे मैंने शायद आपको कल भी एक्सप्लेन कर बताया था। तो यहां पर देख सकते हैं एक है यहां पर आनंद राठी, जिन्होंने इस कंपनी के लिए कह दिया है कि यह कंपनी जल्द से जल्द एक बहुत ही बड़ा मुनाफा यहां पर कमा सकती है। और भी जो है दोस्तों प्रभुदास लीलाधर, जो कि तकनीकी विश्लेषक हैं सिज्जू कत्थुपल्ली, इन्होंने इस कंपनी के लिए देख सकते हैं यहां पर नेक्स्ट टारगेट दे दिए हैं 41-40 और 36-70 के। तो इनके अनुसार ही कंपनी में दोस्तों बड़ी तेजी आ सकती है। लेकिन इन्होंने यह भी कहा है कि खतरे की घंटी अगर बजती है तो 24 के आसपास आप एसएल लगाकर अपना रख सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा, और ऐसा ही कुछ बोनंजा सिक्योरिटीज के यहां पर हैं, यहां पर दुमरेत है, यहां पर बिठलानी, इन्होंने भी दोस्तों इस कंपनी के लिए यही अपडेट दिया कि अगर ये 27 वगैरह को ब्रेकआउट कर पाती है तो कंपनी 30 के आसपास जा सकती है। लेकिन एसएल भी आप 23 के आसपास लगाकर रख सकते हैं। और ये भी कहा था कि अगर 30 को ब्रेकआउट भी कर गई तो यह करीब 33 के आसपास जाने की संभावना रखती है। तो ऐसे दोस्तों अपडेट यहां पर जरूर बन सकते हैं इस कंपनी के अंदर, क्योंकि जेपी एसोसिएट कंपनी के दोस्तों नीलाम होने जा रही है और इस कंपनी को दोस्तों अडानी ग्रुप यहां पर खरीदने वाले हैं। अडानी ग्रुप ने दोस्तों कोई भी यहां पर कंडीशन नहीं रखी है कि यहां पर मैं ये कंडीशन रख रहा हूं और उसी हिसाब से इस कंपनी के अंदर टॉप बिड इस टाइम लगा रहा हूं। हालांकि इन्होंने 12,500 करोड़ के आसपास की बहुत ही बड़ी बोली लगाई है अडानी है, लेकिन दोस्तों डालमिया ने 14,000 करोड़ से ज्यादा की लगाई है। लेकिन 2,000 करोड़ का कोई यहां पर दोस्तों कंडीशन रखा है, कोई शर्त रखी है, उसके बाद ही दोस्तों खरीदेंगे। तो इस हिसाब से चले तो दोस्तों यहां पर अडानी टॉप कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई भी दोस्तों यहां पर शर्त नहीं रखी है इस कंपनी को खरीदने के लिए। तो दोस्तों यहां पर इस कंपनी की वजह से यहां पर कंपनी में बहुत ही अच्छा माहौल यहां पर पनप रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों आज जो इंडियन स्टॉक मार्केट चला है वो काफी बेहतर चला। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर कंपनी के ऊपर एनएसई और बीएसई की तरफ से एक्शन लेने की वजह से कंपनी में गिरावट हो रही है। देख सकते हैं स्मॉल कैप करीब 1% के आसपास, स्मॉल कैप और मिड कैप में जब इतनी तेजी आई है तो उसी वजह से पावर सेक्टर के शेयरों में भी 30% के आसपास के माहौल बने हैं। और अदरवाइज जितने भी सेक्टर आप देखेंगे तो करीब करीब आधा परसेंट की सभी के अंदर तेजी है। तो इन आंकड़ों की वजह से दोस्तों देखें तो कंपनी के अंदर दो अपडेट रहे, एक तो मुनाफा वसूली और बीएसई और एनएसई की तरफ से लिया गया एक बड़ा एक्शन। लेकिन दोस्तों अब यहां पर बारी आती है कि कंपनी का आज कारोबार कैसा चला है। लगभग आप देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी ने 53 करोड़ के आसपास के
के बहुत ही बड़े आज भी वॉल्यूम बनाए, लेकिन दोस्तों इनमें यहां पर देखेंगे तो कल के दिन में 116 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम बन गया था और करीब 19 करोड़ शेयर कंपनी के खरीद लिए थे 15 करोड़ के आसपास ही। लेकिन दोस्तों जो 116 करोड़ का इतना बड़ा आंकड़ा कंपनी का आया था तो इसमें बहुत ही बड़ी ब्लॉक डील्स या फिर बल्क डील आपको देखने को मिली होगी। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर इस वेबसाइट पर आकर देखते हैं तो 14 तारीख का यहां पर आंकड़ा रहा है जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर दो ऐसे फंड थे। एक तो यहां पर दोस्तों जंब ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और दोबारा भी यहां पर देख सकते हैं इसने यहां पर ये अपडेट लिया, मतलब कि एक बार तो सेल किया और फिर परचेज किया है 14 तारीख के दिन में ही। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे तो इसने करीब 5 करोड़ और 22 लाख से ज्यादा शेयर हैं जो यहां पर सेल किए और यहां पर बाय किए हैं। लेकिन दोस्तों दूसरा फंड यहां पर आप देखेंगे तो यह है यहां पर HRTI प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसने भी देख सकते हैं सेल बाय किया है बल्क डील के दौरान 14 तारीख को। लेकिन इसने देखेंगे तो यहां पर 6 करोड़ और 76 लाख से भी ज्यादा शेयर परचेज किए हैं और 6 करोड़ और 22 लाख से भी ज्यादा शेयर सेल कर दिए हैं। तो इन हिसाब से चलें तो दोस्तों कंपनी के अंदर इन्होंने इन शेयरों को काफी ज्यादा मैनिपुलेट किया और उसी वजह से इस कंपनी को दोस्तों यहां पर ASM में डाल दिया गया और 10% के प्राइस बैंड यहां पर रख दिए गए हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो आज कम से कम इस कंपनी के अंदर 600 करोड़ के आसपास की बहुत ही बड़ी बल्क डील हुई है और उसकी वजह से कंपनी के शेयर में बहुत ही बड़ा खतरे की घंटी यहां पर बन गई। वो इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जब इस वाले ने यहां पर जैसे सेल बाय किया है तो इस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि यहां पर प्राइस देख सकते हैं 25.60 और 25.60, मतलब कि इसको ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ है। लेकिन दोस्तों जब इसने परचेज किया है और यहां पर सेल किया है तो देख सकते हैं 25.81 पर इसने खरीदा लेकिन सेल कर दिया 25.74 पर। मतलब कि दोस्तों इसको यहां पर कम से कम 7 पैसे का एक शेयर पर बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है, जो यहां पर दोस्तों अगर काउंट करें तो करीब करीब इसको 6 लाख और 70 हजार से भी ज्यादा का लॉस हुआ है इस बहुत ही बड़ी बल्क डील के अंदर ही। लेकिन दोस्तों इन्हीं वाले आंकड़ों की वजह से कंपनी में नेगेटिव प्रेशर भी बन गया। लेकिन दोस्तों आज जो 56 करोड़ के आसपास का कंपनी का वॉल्यूम बना है, सॉरी 53 करोड़ के आसपास जो वॉल्यूम बना है उसकी वजह से कंपनी में भी आज टॉप पोजीशन बनी रही निफ्टी 500 इंडेक्स पर, जो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से है। और साथ ही दोस्तों इस कंपनी के अंदर 67 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है NSE के ऊपर, जिनमें से 35% शेयर तो आज भी खरीदे गए हैं। तो दोस्तों पिछले कुछ दिन से यहां पर 20% से नीचे का डिलीवरी पोजीशन था, लेकिन अब फिर से 35% का आ गया है, मतलब कि कंपनी का शेयर जितना टूट रहा है उतना ही ज्यादा इस कंपनी के शेयर को खरीदा भी जा रहा है। तो इस वजह से दोस्तों यहां पर यह आंकड़े इस कंपनी को आने वाले टाइम में और भी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड निकाल कर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप जरूर इस कंपनी पर अपनी नजरें बनाकर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहां पर सबसे बड़ी मुद्दे की बात यही रह जाती है कि इस जेपी एसोसिएट कंपनी को जल्द से जल्द यहां पर कोई खरीद ले और जिसके बाद इस कंपनी में एक बड़ा माहौल क्रिएट हो जाए। अगर दोस्तों अडानी खरीदते हैं, डालमिया खरीदते हैं तो ये दोनों दोस्तों सीमेंट के माहौल में बहुत ही ज्यादा यहां पर दोस्तों एक्सपर्ट हैं और उसी वजह से इस कंपनी को सीमेंट से यहां पर गुजारेंगे, मतलब कि सीमेंट उत्पादन से गुजारेंगे और कंपनी एक बड़ा विस्तार फिर से कर दिखा देगी। तो यहां पर दोस्तों छुटकारा मिल जाएगा इस कंपनी से, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की इस जेपी पावर के अंदर 24% की प्रमोटर होल्डिंग है क्योंकि सब्सिडीज कंपनी है। तो दोस्तों यहां पर ये थे कुछ अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन जो भी अब इन कंपनियों के अंदर यहां पर सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से चला लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।